नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश अपने इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में चर्चा का विषय है, जो भक्त देवाधिदेव भगवान शिव का पूजन अर्चन वंदन उनके मंत्र का जाप नियमित रूप से करते हैं, साथ ही साथ जीवों पर जीवों के प्रति दया भाव रखते हैं, अहिंसा वृत्ति उनके हृदय में समाई होती है, किसी भी जीव को दुखी नहीं देख सकते, परोपकार की भावना भी प्रबल होती है। ऐसे व्यक्ति जब लंबे समय तक साधना करते रहते हैं तो उन्हें इन महाशक्तियों का संरक्षण, मार्गदर्शन, साथ ही साथ उनके द्वारा परीक्षा लेना भी सुनिश्चित हो जाता है। ये महाशक्तियां उन साधकों की परीक्षा लेना भी शुरू करती हैं, सबसे पहले यही परीक्षा लिया करती हैं और हमेशा अंदर से सहारा देती रहती हैं कि ये व्यक्ति, ये भक्त परीक्षा में कभी फेल ना हो जाए। और साथ ही साथ एक विशेष बात यह भी है कि वो इन महाशक्तियों के सुरक्षा घेरे में सदैव ही रहता है। शिव साधक कभी ये ना समझें कि मैं अकेला हूं, वो अकेला कभी होता ही नहीं। जिस दिन से आप शिव साधना शुरू करते हो संकल्प लेकर के, उसी दिन से भगवान शिव का कोई गण, कोई सेवक, कोई योगिनी, कोई भैरव आपकी साधना के लिए, आपके संरक्षण के लिए भगवान शिव की आज्ञा से नियुक्त कर दिया जाता है और वो हमेशा आपकी सुरक्षा करते हैं। साथ ही साथ जो महाशक्तियां हैं, जो 7 महाशक्तियां हैं, वो भी आपका नियमित रूप से आपको संरक्षण प्रदान करती हैं। तो वो कौन सी महाशक्तियां हैं, बताने से पहले मेरा निवेदन है कि जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे बेल आइकन को दबाते हुए ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय से मिल जाए। मित्रों, भगवान शिव एक ऐसे दयालु देवता हैं जो बहुत कम पूजा पाठ से ही खुश हो जाते हैं। इनका परिवार भी अनूठा परिवार है। इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसा परिवार किसी का देखने को नहीं मिलता। सभी परिवार के सदस्य एक दूसरे के स्वभाव के विपरीत हैं और विपरीत स्वभाव के होते हुए भी कभी विपरीतता का अनुभव हमें नहीं होता, कभी उनमें अलगाव की बात नहीं होती। देखिए, भगवान शिव गले में विष धारण किए हुए हैं, तो सर पे चंद्रमा को धारण किए हुए हैं, गंगा जी को धारण किए हुए हैं। उनके परिवार के सदस्य के रूप में चूहा और सर्प भी हैं, मोर और सर्प भी हैं, जो एकदम एक दूसरे के दुश्मन होते हैं स्वभाव में, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं है। बैल, नंदी और शेर, आप देखिए ना। और एक बड़ी विशेष बात कि भगवान शिव के परिवार का प्रत्येक सदस्य पूजनीय है, सभी की पूजा की जाती है। ऐसा उदाहरण आपको किसी भी देव परिवार में नहीं मिलेगा। जब हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो सबसे पहले जो हमें कृपा प्राप्त होती है, वो स्वयं महादेव की कृपा हमको प्राप्त होती है। बहुत ही दयालु देवता हैं और अपने भक्तों का सदैव संरक्षण करते हैं। भक्तों की तकलीफ में स्वयं लड़ने को भी तैयार हो जाते हैं, स्वयं मदद करने आ जाते हैं।
ऐसे ये पहली कृपा हमें भगवान शिव की प्राप्त होती है। दूसरी कृपा हमें प्राप्त होती है भगवान श्री राम की। भगवान श्री राम कहते हैं, शिवद्रोही ममदास अरु मम द्रोही शिवदास, तेनर कल्प भर करें घोर नरक महिवास। का शिव से द्रोह रखने वाले और मेरी पूजा करने वाले, या मुझसे द्रोह रखने वाले शिव की पूजा करने वाले, तेनर करें कल्प भरी बास, किसमें? नरक में। उन्हें नरक मिलता है। पूजा का, उपासना का, साधना का, भक्ति का कोई फल नहीं मिलता। शिवद्रोही ममदास कहावा, सोनर मोए सपने नहीं भावा। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान श्री राम कहते हैं कि जो शिव से द्रोह करता है और मेरा भक्त बनना चाहता है, मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो वो कभी संभव नहीं है। तो उन भगवान श्री राम की कृपा शिव साधक को अनायास ही प्राप्त होती है, और परीक्षा भी यही लेते हैं, मार्गदर्शन भी करते हैं। इसी के साथ श्री राम भक्त हनुमान जी की कृपा भी उन्हें प्राप्त होती है। वो कैसे होती है? भगवान श्री राम इष्ट हैं हनुमान जी के। भगवान श्री राम को पाना है तो सबसे पहले हनुमान जी के पास जाना होगा, उनकी भक्ति करनी होगी, उनकी आराधना करनी होगी। और जहां पर श्री राम जी होंगे वहां हनुमान जी जरूर होंगे। एक रहस्य की बात मैं आपको बता दूं कि भगवान शिव को खुश करने के लिए यदि आप जलाभिषेक करते हैं तो कोई मंत्र ना जपें, आप इतना ही जप दें, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। भगवान शिव की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। तो ये तीसरी महाशक्ति थी हनुमान जी। हनुमान जी स्वयं रुद्रावतार हैं, साथ ही साथ राम जी के भक्त भी हैं, भगवान शिव के अंशावतार हैं, तो इनकी कृपा तो प्राप्त होना ही होना है। अगली महाशक्ति क्या है जो हमारी परीक्षा भी लेती है और हमारा संरक्षण भी करती हैं, हमें अपने सुरक्षा घेरे में सदैव रखती हैं? वो है माता दुर्गा या महाकाली। मां दुर्गा भगवान शिव की पत्नी है। महाकाली भी उन्हीं का रूप है। जो काल का ग्रास करने वाली शक्ति है उसे हम महाकाली कहते हैं। और उस महाकाली, वह महाकाली इस ब्रह्मांड की अतीव शक्तिशाली शक्ति है, जिनका कोई सानी नहीं, कोई मुकाबला नहीं। तो माता महाकाली की और माता महादुर्गा की हमें सुरक्षा प्राप्त होती है। अब अगली शक्ति है भगवान के विशेष गण नंदीश्वर। नंदीश्वर भगवान की पूजा किए बिना, उनका दर्शन किए बिना भगवान शिव भी तो अपनी पूजा स्वीकार नहीं करते। गेट पर भगवान नंदीश्वर की प्रतिमा स्थापित होती है, या पास में ही होती है, अंदर भी हो सकती है, अंदर भी होती है। और जब हम भगवान शिव के दर्शन करना चाहते हैं तो उनके सींग के मध्य से होकर के हम देखते हैं, या जब हम अपनी मनोकामना को पूरा कराना चाहते हैं तो ऐसा बताया जाता है, गुरुजनों का भी ऐसा कहना है कि भगवान शिव तक अपनी बात पहुंचाने के लिए नंदीश्वर भगवान के कान में कह दीजिए अपनी मनोकामना, और नंदीश्वर भगवान आपकी प्रार्थना को भगवान शिव तक पहुंचा देंगे और वो आपकी पूरी हो जाएगी। तो ये है, तो नंदीश्वर की कृपा भी हमको प्राप्त होती है। अगली जो छठी शक्ति है वो है काल भैरव।
काल भैरव स्वयं काल का स्वरूप हैं, महाशक्तिशाली हैं काल भैरव। ब्रह्मा जी का सर इन्हीं ने तो तोड़ लिया था, इतनी बड़ी शक्ति है। और जब हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो काल भैरव की शक्ति हमको प्राप्त होती है। वो भी हमारी हर समय मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि भगवान शिव तो उनके इष्ट हैं और अंशावतार भी हैं। काल भैरव जी अंशावतार हैं भगवान शिव के, तो अंश कभी अपने अंशी से दूर नहीं हट सकता। उनकी भी कृपा हमको प्राप्त होती है और यही हमारी परीक्षा भी लिया करते हैं। अगला जो 7वीं है वो है भगवान वीरभद्र। राजा दक्ष का सर वीरभद्र ने ही काटा था। जहां पर अनीति होती है, अनर्थ होता है, अत्याचार होता है, भगवान शिव का अपमान होता है, वहां पर इनका उग्र रूप देखने को मिलता है। और जहां पर भगवान शिव की पूजा अभ्यर्थना होती है, वहां स्वयं वीरभद्र सुरक्षा का कार्य संभालते हैं। यह भी वीरभद्र जो हैं वो भगवान शिव के पुत्र माने गए। यह भी उन्हीं का अंश है, क्योंकि भगवान शिव ने अपनी लटा जमीन पर पटक करके इनका प्रकाट किया था और राजा दक्ष के यज्ञ में यज्ञ को विध्वंस करने के लिए भेज दिया था। तो आप निश्चिंत हो जाइए कि जब भी आप साधना करने बैठते हो तो आप अकेले नहीं होते हो, लेकिन भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको एक विशेष ध्यान रखना होगा। जिस तरीके से भगवान शिव परोपकारी हैं, संसार को बचाने के लिए उन्होंने विष धारण किया, हलाहल पान किया उन्होंने, नीलकंठ कहलाए। किसी भी जीव के प्रति क्रूरता उन्हें पसंद नहीं, किसी भी महिला का अपमान उन्हें पसंद नहीं, किसी के प्रति अपशब्द बोलना भी उन्हें पसंद नहीं। तो जो चीज भगवान शिव को पसंद है, हम उनके जीवन इतिहास से पता कर सकते हैं कि भगवान शिव को क्या क्या पसंद है। भगवान शिव ने अपना पूरा समय परोपकार में ही लगाते हैं। तो ऐसे भगवान शिव की जब हम पूजा करते हैं तो हमें इन महाशक्तियों की कृपा भी स्वतः प्राप्त होती है। लेकिन हमें सतर्क ये रहना है कि भगवान शिव कभी कभी ऐसे मौके देते हैं जिससे हम अपने को खरा सिद्ध कर सकें, और ये महाशक्तियां हमारी परीक्षा भी लेती हैं। आशा करता हूं कि वीडियो में जो जानकारी दी गई है वो आपके लिए उपयोगी होगी, आपने पसंद की है। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अब आपसे विदा लेता हूं भगवान शिव से इस प्रार्थना के साथ कि वो आपको सुख, समृद्धि, शांति प्रदान करें। चलता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।